हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम प्राची गेरला। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अ लेटर टू गॉड, जो कि है क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1। यहाँ पे लिख देते हैं हम चैप्टर नंबर 1। ओके, तो आज हम इस चैप्टर को समझने जाएंगे। इसकी वीडियो भी कुछ पार्ट्स में बनेगी, ठीक है। तो पार्ट 1 टू पार्ट 2 आप सारे पार्ट देखना। तो ये स्टोरी लेटर टू गॉड किसकी है, मतलब इसमें क्या है। इसमें एक लड़का है, एक आदमी जिसका नाम है लैंचो। एक आदमी जो है, ये एक आदमी जिसका नाम है 3 पैर बन गए, लैंचो। ये रहा लैंचो। उसके लैंचो एक आदमी है, वो अपनी परिवार, बीवी, बच्चों के साथ जो है, इसकी वाइफ तो देखो बटरफ्लाई के पंख बना दिए। इसकी वाइफ, ये लैंचो की वाइफ, ये लैंचो के बच्चे। ये बच्चे क्या दिख रहे हैं, हाँ ये लैंचो के बच्चे। उसके 1-2 बच्चे होंगे, बच्चों का जिक्र तो नहीं किया। यहाँ पे ये सब रह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो कहाँ रहते थे। इसमें लैंचो की कहानी है, तो पहले हमने लैंचो जाना। लैंचो कौन है? ये एक फार्मर है। लैंचो के बारे में जब हमने जान ही लिया तो इतना भी जान लेते हैं। लैंचो एक फार्मर है, खेती बाड़ी करता है वो, और उसके पास एक खेत है जिसमें वो अपनी फसल को उगाता है। ऐसे उस फसल कैसी बनती है मुझे आती नहीं है फसल बनानी। उसमें उसकी फसल उगती है, यहाँ पे मिट्टी होती है। ड्राइंग आती नहीं है मुझे, फिर भी मेरे को ऐसे समझना पसंद और समझाना भी, इसलिए मैं बना रही हूँ। ये लैंचो क्या, एक फार्मर है। फार्मर मतलब एक किसान है जो कि खेती करता रहता है दिन भर नहीं, मतलब ये उसकी खेती उगा रखा है उसने अपने खेत में क्या उगा रखा था? कौन मतलब मक्का। हिंदी वालों के लिए मक्का का खेत था, ये उसका उगा रखा था। तो अब हमने लैंचो के बारे में जाना। अब देखते हैं कि वो कहाँ रहता था। ओके, लैंचो जो है कहाँ रहता था? एक हिल मतलब तो सबको पता होगा, एक पहाड़, ऐसा बड़ा सा पहाड़, उसकी ऊपर चोटी में। यहाँ इस ऊपर की चोटी को आपकी बुक में लिखा है क्रेस्ट। इसे क्रेस्ट कहेंगे, मतलब पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी। आइसक्रीम बना दी मैंने। तो ये पहाड़ की ऊंची चोटी है जिसमें कि लॉर्ड लैंचो रहता था। अब जब वो ऊपर रहता है तो उसे थोड़ी दिक्कत, प्रॉब्लम, जैसी बारिश आती थी, यहाँ पे देखो ये बादल बना देते। यहाँ पे जैसे ही बारिश आती थी ना, तो उसकी फसल को इफेक्ट करती थी। मतलब ज्यादातर जो उसकी फसल थी यहाँ पे, जब वो ऊपर रहता था तो उसकी जो फसल थी वो भी तो ऊपर ही तो उगेगी उसकी फसल। तो उसकी फसल जो है वो इजिली हार्म हो सकती थी अगर ज्यादा बारिश आ जाती तो, ठीक है। तो वो कहाँ रहता था? टॉप ऑफ द हिल के सबसे ऊपर पे रहता था लैंचो। कौन रहता था? लैंचो, हिल की सबसे ऊंचाई पर, ठीक है। और जो यहाँ पर जब मैंने बताया था फर्स्ट में कि उसकी वाइफ थी, वो ना खाना बना रही होती है, ठीक है। शावर, इसमें लिखा है आपका वर्ड यूज हुआ है आपका सुपर। हाँ सुपर, तो इसमें सुपर का मतलब सुपर नहीं है, इसमें सुपर का मतलब है डिनर, ठीक है, डिनर। तो लैंचो पता चलिए कहाँ रहता था? जहाँ पे हिल की चोटी पे रहता था ऊपर। और उसमें क्या था? टॉप ऑफ द हिल में लैंचो रहता था। लैंचो अपनी पूरी फैमिली, ये लैंचो की वाइफ वहाँ रहती थी। और वहाँ पे वो फार्मर था, तो वो खेती बाड़ी करेगा, ऑब्वियस सी बात है, फार्मर वही करते हैं। और बारिश आती थी तो इजिली उसकी बारिश जो होती है, हाँ हो सकता था, मतलब उसकी बारिश, अगर बारिश जरा सी भी आती थी तो उसका वो पूरा गीला हो जाता था खेत वगैरह। अब उसकी देख लिया सिचुएशन, अब उसके आगे की कहानी देखते हैं। तो जब उसकी फसल उग रही होती है, उसकी फसल क्रॉप उगती है, तो वो अपनी पत्नी से बोलता है, क्या इस बार बारिश आएगी? क्या इस बार जो है बारिश आएगी? वो कहता है कि हाँ मुझे ऐसा लग रहा है, अंदर से फीलिंग आ रही है कि बारिश आएगी। अब देखते हैं उसकी फीलिंग सच होती है नहीं। उसको ऐसा लग रहा है कि आज बारिश आएगी। तो उसकी बहन कह रही हूँ, उसकी वाइफ जो होती है, जो मैंने इस टाइप की कुछ बनाई थी, फनी वाइफ, ये उसकी वाइफ कहती है, हाँ अगर भगवान ने चाहा, अगर गॉड ने चाहा तो जरूर बारिश होगी, ये सब उनका ही तो खेल है। हाँ सही कहा, ये सब गॉड का खेल है, बारिश आए उनका। तो उन्होंने कहा ये सब गॉड का खेल है, अगर तुम्हारे अंदर फीलिंग आ रही तो जरूर बारिश आएगी भाई, क्यों नहीं आएगी? हाँ ठीक है। उन्होंने कहा हाँ बारिश आएगी जरूर जब तुम कह रहे हो। फिर वो कहती है, ओ अपने खेत को बाद में देखना, पहले खाना खाने आ जाओ। ज्यादा खेत की बात करी ना तो रह लेना। डिनर बना रही थी वैसे, उसने कहा ओ जल्दी डिनर खाने आ। वो सुपर तैयार करी थी, तो उसने कहा चलो डिनर खाने आओ, तुम्हारा डिनर तैयार हो गया। फिर बच्चे आते हैं भाग कर, ओ मम्मी डिनर दो। हमें उन सबको डिनर की पड़ी होती है
और उन सबको डिनर की पड़ी होती है, और लंच जो बेचारा टेंशन में, वो टेंशन में रहता है, और ये सब कहते हैं हाँ हम डिनर खाएंगे खाएंगे खाएंगे। ये सब डिनर खाने भाग जाते हैं, और लंचो चलाता जाता है डिनर खाने, पर वो सोचता रहता है कि बारिश आएगी नहीं आएगी, बेचारा मायूस रहता है, क्योंकि बहुत दिनों से वहाँ पे जो है बारिश नहीं होती, बहुत दिनों से वहाँ बारिश नहीं होती, तो वो टेंशन में रहता है कि बारिश कब होगी, बेचारा टेंशन में रहता है। दुख हो रहा है लंचो के लिए, क्या कर सकते हैं, देखते हैं क्या होगा आगे। फिर जब यहाँ पे वो रहता है माउंटेन्स में, तो फिर वो क्या देखता है, माउंटेन में जब लंचो खड़ा रहता है, फिर वो देखता है एक बात नोटिस, लंचो जैसे कि यहाँ खड़ा है, तो वो इस तरफ देखता है। नॉर्थ ईस्ट कहाँ होता है, यहाँ पे होता है ना नॉर्थ ईस्ट। वो यहाँ नॉर्थ ईस्ट में झांकता रहता है कि हाँ नॉर्थ ईस्ट से एक बड़े बड़े बादल आ रहे हैं, काले काले बादल आ रहे हैं नॉर्थ ईस्ट से चल चल कर। उसकी नजर कहाँ होती है, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में उसकी नजर टिकी होती है, और कहीं नहीं देखता वो काले काले बादल। ओ काले 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 कर दो इनको, काले बादल देखता रहता है वो लंचो खड़ा होकर, बिल्कुल टॉप पे खड़ा होकर, और देखता कि हाँ काले बादल है, नॉर्थ ईस्ट सारे, लगता है आज तो बारिश होगी, खुश हो जाता है। फिर जो उसकी फीलिंग्स थी सच हुई, वो कह रहा था ना रात को अपनी पत्नी से बारिश होगी, मुझे ऐसे ही लग रहा है फीलिंग। तो फिर जब वो नॉर्थ ईस्ट से बादल आ रहे होते हैं, तो वो बारिश ना होने लगती है, और उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं, इतना खुश होता है वो बहुत ज्यादा। बारिश को कौन खुश होता है, लंचो खुश होता है, ऑब्वियस सी बात है लंचो, क्योंकि बारिश जब आ रही है, उसके खेत जो थे यहाँ पे, अच्छा लग रहा है, हाँ उसको अच्छा लग रहा है, उसके जो खेत है मस्त खेत है वो बड़े होने लग जाएंगे, पर ऐसा होता नहीं है। कॉर्नफिल, इसका कॉर्नफिल जो था, फिर वो खुश हो जाता है, और वाह भाई वाह, पर ऐसा होता नहीं है, खुश हो जाता है, पर बाद में जब वो बाहर निकलता है तो ये उसी का उसका खुशी का कोई ठिकाना नहीं। अब उसको थोड़ा अच्छा बना देता है लंचो को, स्माइल वाला। ओ देखो वो स्माइल कर रहा है, ऐसे उसका खुशी का कोई ठिकाना नहीं, स्माइल कर रहा है वो। पर बाद में जब वो बाहर, और जो इतनी बड़ी बड़ी बूंद जैसे ये बादल आ रहा है, इसमें से जो बड़ी बूंद टपक रही है, इतनी बड़ी बूंद, इसको लंचो का कहता है, इतनी बड़ी बूंद को लंचो कहता है 10 सेंट। और जो छोटी बूंद है उसको क्या कहता है 5 सेंट। 5 सेंट, ठीक है। 10 और 5 सेंट की बूंदें जो थी उसकी, वो गिर रही थी बादल से। ओ डिंग लक्का लक्का, ये बादल, ओहो बहुत ही खुश होगा, ओ इतनी सारी बूंदें गिर रही हैं, वाह 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 वाह। फिर बारिश तो गिर ही रही थी, इतना तो पता होगा कि मेरा क्या बादल बना है। बारिश तो ऐसे गिर ही रही थी, पर अचानक जो है बर्फ के गोले गिरने लगा है, इसे कहते हैं हेल स्टोन। बर्फ वो है हेल स्टोन, पत्थर टाइप के कुछ गिरने लग गए, इतने तेज तेज वाले बर्फ। फिर जब वो लंचो जब वो अपने घर के अंदर चला जाता है, फिर उसके बाद जब वो बाहर आता है आफ्टर 1 आवर, 1 घंटे के बाद जब वो बाहर देखने आता है अपने फील्ड को, कि उसके फील्ड का क्या हाल हो गया इतने बर्फ से, बेचारा बहुत ज्यादा रोता है, बहुत ज्यादा, ठीक है भाई। दुख तो हुआ ही, पहले तो वो खुश हुआ, पहले तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, पर उसकी खुशी को किसी की नजर लग गई। हाँ, और वो क्या हो गया, वो फिर उदास, जब वो उसकी पूरी जो फसल थी, यहाँ देखो जो उसकी फसल थी ना, वो पूरी तरीके से खराब हो गई। फसल इतनी ऊंची थी, वो पूरी वाइट हो गई। किससे वाइट हुई, स्नो से वाइट हो गई, स्नो पड़ गई पूरी। फिर वो बहुत उदास हुआ, दुखी हो गया, वो सैड हो गया। इमोजी देखा ना सैड वाला अपने उसमें, सैड सा, उसके पूरे फैमिली मेंबर सैड से हो गए। ऑब्वियसली बात है, सब सैड ही होंगे ना, मैं भी क्या बात कर रही हूँ, सैड ही होंगे। वो इस जो खराब हुआ खेत होता है उसको किससे कंपेयर करता है, कंपेयर नहीं मतलब वो कहता है कि ये किसकी तरह है, लोकस्टस, उसे लोकस्टस कहते हैं। क्यों कहते हैं लोकस्टस का, और मतलब क्या होता है लोकस्टस का मतलब होता है टिड्डा। टिड्डा यानी कि उन्होंने जो है पूरा खेत डिस्ट्रॉय कर दिया, पूरा खेत को खराब कर दिया। किसकी तरह, जैसे टिड्डा नहीं खेत को खराब करता, पूरा नष्ट कर देता है, जैसे कि खेत बन रहा उसको पूरी तरीके से नष्ट कर देते हैं। ये हमारा खेत, इसको पूरी तरीके से खराब कर देना, कुचड़ मुचड़ खराब कर दिया पूरे खेत को। और खेत खराब किसके कारण हुआ, ये क्वेश्चन बन सकता है। वो खराब हुआ हेल स्टोन के कारण, जो बड़ी बड़ी बर्फ के गोले पड़े थे ना, उससे पूरा खेत जो है स्नो हो गया, पूरा खेत जो है वाइट हो गया। यही कारण है खेत का उसको होने का। ओके, समझ में आ रहा है ना सबको। फिर जब जो उसकी फसल थी, ऐसे उसकी जो फसल बनाई थी मैंने, टिंगे ग्राउंड जैसी फसल, जो भी उसकी जो क्रॉप थी वो तो पूरी डिस्ट्रॉय हो गई। क्या हुई, डिस्ट्रॉय, पूरी तरीके से खत्म हो गई, डिस्ट्रॉय, खराब हो गई, पूरी तरीके से बर्बाद हो गई, नष्ट हो गई, जो भी कहें,
बर्बाद, ख़त्म, नेक्स्ट जो भी कहना चाहे कह सकते हैं। जब उसकी ये सब खराब, उसकी कौन एक लास्ट हो बची थी, गॉड। अब वो उसका सिर्फ कोई कुछ नहीं, मतलब उसका जो इतना नुकसान हुआ उसे उसकी भरपाई कौन कर सकता था? ओनली एंड ओनली गॉड। अब उसका लास्ट बिलीफ कौन था? गॉड। तो फिर वो क्या करता है? गॉड को एक लेटर लिखता है। ये मैंने लेटर बना दिया। वो कोई भला लेटर को, गॉड को लेटर लिखता है भला? उसने गॉड को क्या किया? लेटर लिखा। आपने भी कभी गॉड को, आपने कभी लेटर लिखा है गॉड को भला? आजकल तो कोई लेटर लिखता ही नहीं है, आजकल तो सब मैसेज करेंगे, मैसेज चैट्स करेंगे। लेटर का ज़माना तो चला गया। इससे पता चलता है कि जो लंचों की कहानी है बहुत साल पहले की है, ये अभी की नहीं है स्टोरी। तो गॉड को उसने लेटर लिखा। तो अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्या गॉड उसकी सच्ची में हेल्प कर पाते हैं, क्या गॉड उसकी हेल्प कर पाते हैं लंचों की। देखेंगे अगर हेल्प करते हैं तो कैसे, हाउ गॉड हेल्प लंचो। ठीक है, तो ये देखेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। पार्ट 1 था, पार्ट 2 में पार्ट 2 बनाएंगे। ओके, बाय बाय। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तेरी मैं तंजा कर रोक न पावा अखियां विचों गम दियां बरसातां नूं।